नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। एमपी भारत देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम शिवराज का महिला सशक्तिकरण को लेकर ऐलान। सरकारी खरीद में महिला स्व सहायता समूहों को मिलेगी प्राथमिकता। टूरिज्म को प्रमोट करने को लेकर एक्शन में शिवराज सरकार। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सीएम शिवराज ने लगाई चौपाल। लफ्ज़-ए-हाथ पर बोले कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह लोधी। विधानसभा में लफ्ज़-ए-हाथ कानून में संशोधन को लेकर 10 साल की सजा की करेंगे मांग। देवास में मास्क न पहनने वालों को भेजा गया अस्थायी जेल। जेल में लोगों को मास्क पहनने की दिलाई जा रही है शपथ। छतरपुर में बशकार समाज के लोगों का धरना प्रदर्शन। प्रशासन द्वारा शादी समारोह को लेकर गाइडलाइन का किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। भोपाल में शिवराज सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक पहल की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्व सहायता समूहों की सहायता के लिए वर्चुअल क्रेडिट कैंप में 150 करोड़ रुपए की ऋण राशि ट्रांसफर किया, जिससे स्व सहायता समूहों को सहायता मिलेगी। 30 लाख महिलाओं को इस स्व सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। शिवराज सरकार का कहना है कि ये महिलाएं लोकल को वोकल बनाएंगी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगी। हम अपना पैसा विदेश नहीं जाने देंगे, चीन नहीं जाने देंगे। हम अपने यहाँ चीजें बनाएंगे और उन्हीं चीजों को खरीदेंगे। और उसमें सबसे पहला स्थान अगर रहेगा तो महिला स्व सहायता समूह का रहेगा। भगवान को अगरबत्ती लगाना है तो बहनें बना रही, वही अगरबत्ती लगाओ। गणेश जी की मूर्ति बना सकती है, लक्ष्मी जी की मूर्ति बना सकती है। कौन सा काम है जो नहीं कर सकती? और इसलिए जो बहनें आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, उनको सबको आजीविका से जोड़ना है, जो नहीं जुड़ी। अभियान के रूप में शुरू करें। सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, महिला सशक्तिकरण। सशक्त महिलाएं, सशक्त मध्य प्रदेश। भोपाल में टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को कैसे प्रमोट करने को लेकर सरकार एक्शन में है, जिसे लेकर आज सीएम शिवराज ने एक चौपाल लगाई। ये चौपाल प्रदेश के सबसे बड़े नेशनल पार्क बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में आयोजित किया गया है। इस दौरान वन और वन्य प्राणी से जुड़े एक्सपर्ट और अधिकारी मौजूद रहे। सरकार प्रदेश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए बफर में सफर का प्लान बना रही है और टाइगर रिजर्व एरिया में टाइगर सफारी शुरू करने की पूरी तैयारी में है। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह लोधी इन दिनों अपने उज्जैन दौरे पर है, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उपचुनाव में नतीजों के बाद अब कांग्रेस को दिल्ली से लेकर भोपाल तक अध्यक्ष बदलने की जरूरत है। और लफ्ज़-ए-हाथ के सवाल पर बोले कि सभी विधायक एकमत होकर विधानसभा में लफ्ज़-ए-हाथ के कानून का समर्थन करेंगे और कानून में संशोधन कर 10 साल की सजा की मांग की जाएगी। निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक हो गया है और हमारे प्रदेश में भी अभी यूपी में लागू हो रहा है। आने वाली विधानसभा में ये हमारे मध्य प्रदेश में भी ये लागू हो जाएगा और उसमें अभी 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। हम सभी विधायक अभी और तैयार हो रहे हैं, मांग करेंगे इसकी सजा को बढ़ा के 10 साल किया जाए। अब मध्य प्रदेश में गाय को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है, क्या लगता है? अब कोई यहाँ गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर किसी प्रकार की सियासत नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले ही नारा लगाते हैं, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है और गाय को माता के रूप में मानते हैं। और निश्चित रूप से गाय माता के ऊपर राजनीति ठीक बात नहीं। देवास में कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर लोगों को अलग अलग तरीके से जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं देवास के पॉलिटेक्निक कॉलेज की अस्थायी जेल में लोगों को मास्क पहनने की शपथ दिलाई जा रही है। दरअसल कोरोना को लेकर पुलिस बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे लोगों को कुछ समय के लिए जेल की सजा दी जा रही है, जहां उनके कोरोना टेस्ट के बाद पुलिस द्वारा मास्क पहनने की शपथ दिलाई जा रही है। ऐसे लोग जो लगातार उल्लंघन करते हैं
पब्लिक प्लेसेस पर मास्क नहीं पहनते हैं और घूमते हैं या शॉपिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ऐसे लोगों को इन जेल वाहन के माध्यम से अस्थायी जेलों में ले जाया जाता है। वहाँ पर इनका प्रॉपर स्क्रीनिंग भी कराई जाती है, साथ में जो रैपिड टेस्ट है कोरोना का वो भी कराया जाता है और वहाँ अस्थायी जेल में रखकर इनको शपथ भी दिलाई जाती है, ताकि बाहर निकल कर भी ये पब्लिक को, मतलब अपने स्वजन परिवार के लोग हैं, उनके जाने वाले लोगों को भी जागरूक करें कि हमें अभी इस कोरोना का जो अगला ये दौर शुरू हुआ है, इससे बचने के लिए अभी हमें और सावधानी की ज़रूरत है और हमें पब्लिक प्लेस पर या कहीं भी हम जाते हैं तो हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। उज्जैन पुलिस ने कुख्यात गांजा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की टीम ने गांजा तस्कर जीतू बुंदेला के 3 मंजिला मकान को जमींदोज किया। कुख्यात गांजा तस्कर जितेंद्र उर्फ जीतू बुंदेला पर लगभग 44 से अधिक आपराधिक मामले और उसके पुत्र दोनों पर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर्स हैं। इनके पिता जीतू बुंदेला, जिसके विरुद्ध ऑलरेडी 44 अपराध पंजीबद्ध हैं, कालू के विरुद्ध 10 अपराध है और झींगू के विरुद्ध 10 अपराध हैं, जिसमें हत्या है, हत्या का प्रयास है, गांजा तस्करी है, अवैध शराब है और कई गंभीर मामले हैं, अड़ीबाजी है, 327 है। आज इनके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। छतरपुर में बशकार समाज के लोगों ने प्रशासन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। ये लोग शादी ब्याह में ढोल बजाते हैं। दरअसल छतरपुर कलेक्टर ने कोविड-19 को बढ़ते कहर की रोकथाम के लिए शादी समारोह को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत शादियों में ना तो बारात निकलेगी और ना ही बैंड बाजों की कोई व्यवस्था की जाएगी, जिसको लेकर बशकार समाज के लोगों ने उनके पास केवल यही काम है जिससे उन्हें परिवार का भरण पोषण होता है। आगे ही हम लोगों के व्यापार चालू होंगे और आगे के चलते जो भी हमारे यहाँ कारीगर वर्कर लगे हैं उनका भी परिवार चले। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, हम लोग कहाँ पलायन कर जाएं। हम लोगों की एक ऐसी समाज है, हम लोगों को ना कहीं काम मिलता है और ना हम लोगों को कहीं काम पर रखा जाता है। हम लोगों का काम एक ही है, बैंड का। हम बैंड के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय से हमारी यही अपील है और हमारे सभी समाज की यही अपील है कि हम लोगों को बारात में अनुमति दी जाए बैंड बजाने की। हम लोग पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करेंगे, आपके सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और मास्क का और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। चित्रकूट के सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंज के पास एचडीएफसी बैंक के एटीएम में पैसा डालने वाले ईवीएम कंपनी के 2 कर्मचारी कंपनी का लगभग 78 लाख लेकर फरार हो गए। ईएमएस कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर करण मेहता ने बताया कि कंपनी यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में पैसे डालने का काम करती है। कंपनी में प्रदीप पांडे और विकास पांडे नामक 2 लड़के एटीएम में पैसे डालने के लिए रखे गए थे। दोनों लोग ठगी करके फरार हो गए हैं। लड़कों के मोबाइल 17 तारीख से बंद आ रहे हैं और उनके खिलाफ कंपनी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। अभी 3 दिन पहले से ये मामला चल रहा है जी। यहाँ 2 लड़के काम करते थे, विकास और प्रदीप पांडे जी। तो 17 तारीख से मालूम चला कि शाम को फ़ोन बंद करके दोनों लोग फरार हैं। जब हमने पता करने की कोशिश की, दोनों के नंबर बंद मिले जी। फिर कानपुर से एक टीम आई ऑडिट के लिए। उन्होंने ऑडिट में पाया कि कुछ पैसा कम है। जब पूरा ऑडिट हुआ तो करीब 70 लाख रुपया कम निकला और अभी हम इस एटीएम में हैं, इसमें भी 8,80,000 रुपये कम है। तो कुल कम धनराशि पाई गई है 78,80,000। डिंडौरी आदिवासी जिला डिंडौरी बीड़ा शहपुरा जनपद के ग्राम गुरैया में ग्रामीण महिलाओं ने कुपोषण से जंग का बीड़ा उठाया है। ये यूनिट कोदो कुटकी से बिस्किट बनाकर कुपोषण को मिटाने का काम कर रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं ने बीते 4 सालों में कोदो कुटकी से अब तक कई किस्म के उत्पाद का निर्माण कर उसे खाने लायक बनाया है, जिसे अब बड़ी मात्रा में एमपी टूरिज्म और जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई का कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ 2018 से अमृता बेकरी यूनिट हम लोग ने यहाँ खोला। महिलाओं ने, हमारे यहाँ 10 महिला काम करती हैं और हमारे यहाँ महुआ बिस्किट, कोदो बिस्किट,
और मक्का बिस्किट, ब्रेड, पाव, नान खटाई, कोदो नमकीन, कोदो पट्टी, ये हमारे यहाँ बनती हैं और हम इनको आंगनवाड़ी में सप्लाई करते हैं, जिससे आंगनवाड़ी और मेहंदवानी में भी सप्लाई करते, उससे हमको 20-25 हज़ार की इनकम हो जाती है। यहाँ पे तेजस्विनी जागृति महिला संघ शाहपुरा के द्वारा विगत सितंबर 2018 से बेकरी यूनिट स्टार्ट है। यहाँ कोदो कुटकी से बिस्किट, ब्रेड, पाव, नान खटाई ये तैयार किए जा रहे हैं और बर्फ़ी यहाँ पे कोदो की बर्फ़ी तैयार की जा रही है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्लाई कर रहे हैं। इससे जो फ़ायदा हो रही है कि बच्चों में एक तो कुपोषण कम हो रही है और यहाँ इस यूनिट में 12 लोग अभी स्थायी रूप से काम कर रहे हैं और फील्ड लेवल पे 1767 लोग हैं जो कोदो कुटकी को उत्पादन करते हैं, जो यहाँ से सीधा संबंध रखते हैं। बाबा महाकाल को लेकर एक मान्यता है कि वो समय समय पर अपने भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। श्रावण, भादो, दशहरा, दीप के बाद कार्तिक महीने के दूसरे सोमवार को भी बाबा ने शाही ठाट बाट के साथ मंदिर प्रांगण से निकलकर अपने भक्तों का हालचाल जाना। मंदिर के मुख्य पुजारी आशीष गुरु ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कार्तिक माह की ये दूसरी सवारी है और आगे कुल 5 सवारी बाकी है। आज का दिन काफ़ी पुण्य और बड़ा दिन कहलाता है। अक्षय नवमी है, आज आंवला नवमी के नाम से जानी जाती है। आज के दिन भगवान शिव के दर्शन करने से ही समस्त प्रकार के पाप क्षय हो जाते हैं और आज के दिन भगवान महाकाल जो नगर भ्रमण के लिए निकले हैं परंपरागत मार्ग से, भक्त लोग दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। कौन से रूप में? आज भगवान चंद्रमौलेश्वर के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जबलपुर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा जिले में यातायात अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच जब पुलिस टीम ने एक कार चालक को रोका तो पुलिस के होश उड़ गए। कार चला रहे व्यक्ति का एक हाथ और एक पैर ही नहीं था। पुलिस ने दिव्यांग व्यक्ति से उसके कागजात और लाइसेंस मांगे, लेकिन दिव्यांग के पास वाहन चलाने का लाइसेंस भी नहीं था। वहीं पुलिस ने दिव्यांग मिस्टर रॉय के वाहन चालान काटा और सभी दिव्यांगों के लिए ये सबक है कि जब तक आपके पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है तो वाहन ना चलाएं। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो कि अभी उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, उसका सेंट्रल स्कूल से रिटायर्ड टीचर है, लेक्चरर है, जिनका नाम है मिस्टर रॉय, खटनी से आ रहे थे और असल चौक जा रहे थे। ब्लूम चौक पर उनको रोका गया। उनको जब चेक करा तो उनका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और गाड़ी बहुत कॉन्फिडेंसली चला रहे थे। उनको थाने लेके आया गया, उनके पेपर्स चेक कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं कि ये सेंट्रल स्कूल से रिटायर्ड है कि नहीं। जो वैधानिक कार्रवाई हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये एक सबक भी है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जिनके पास में लाइसेंस नहीं है, उनके लिए कि कृपया आपके पास में अगर लाइसेंस नहीं है, आप ऑथराइज नहीं है तो कृपया वाहन ना चलाएं। सिंगरौली पुलिस का दावा है कि हत्या आशनाई के चलते की गई 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि डिघवा निवासी महिपाल सिंह अपने दोस्त लखपति को लेकर प्रेमिका से मिलने बैसा बुड़ा गया था, जिसकी सुराग लड़की के पिता सूरजभान को लगी और अपने 2 भाइयों की हत्या की साजिश रच डाली और लड़की के पिता ने प्रेमी महिपाल सिंह पर लाठी डंडों से पीटने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी और वहीं 24 घंटे के भीतर तीनों हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दिनांक 20 तारीख को सुबह सूचना प्राप्त हुआ कि भैंसाबूढ़ा बांध में, भैंसाबूढ़ा गांव में एक बांध है छोटा सा, वहाँ किसी व्यक्ति का लाश दिख रहा है। सूचना पाकर तत्काल मैं रवाना होकर स्टाफ को लेकर बॉडी को अपने कब्जे में लेकर निरीक्षण किया गया तो पाया कि मृतक लखपति सिंह पिता श्रीचंद सिंह निवासी डोंगरी का रहने वाला है, जो दिनांक 17 तारीख दिन मंगलवार के रात करीब 9 बजे के लगभग अपने साथी महिपाल सिंह के साथ घर से निकला था, लेकिन घर वापस नहीं गया। परिजनों के द्वारा ढूंढ रहे थे और आज उसका लाश मिला है। सूचना उसके पिता की सूचना पर हम मर्ग कायम कर जांच में लिए थे। बाद मृतक के शव का PHC लंगाडोल से PM करवाया गया था। तो डॉक्टर साहब के द्वारा PM रिपोर्ट में बताया गया कि उसके मृतक के गर्दन दबाने, गला घोटने और उसके ट्रकिया फ्रैक्चर होना बताया, उसी से उसकी मृत्यु हुआ है।
एमपी भारत बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।